माइक्रोफ़ोन वापस आ गया है मेरा। माइक्रोफ़ोन कहीं नहीं गया था यार, वो जो मेरा सिस्टम है, इंटरफ़ेस वो थोड़ा-सा बीमार हो गया था। बीमार क्या हो गया था, मेरी गलती थी, वो फ़र्मवेयर अजीब-सा हो गया, तो उसका फ़र्मवेयर अपडेट कर रहा था, बीच में क्रैश हो गया और वो बिल्कुल डेड हो गया। फिर रोड वालों से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे दूसरी फ़ाइल भेजी, उसको मैंने अपडेट किया, तो आज हमारा माइक्रोफ़ोन वापस हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। पिछली जो एक इलस्ट्रेटर की वीडियो देखी आप लोगों ने, जिसमें मैंने वेरिएबल डेटा को यूज़ करते हुए आईडी कार्ड्स बनाए थे, और मैंने कहा था कि एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो आज हम सारे एक्सपोर्ट्स देखेंगे, किस किस तरह से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, और सारे चाहे 10 हों या 100 हों, एक साथ किस तरह से एक्सपोर्ट होंगे इंडिविजुअल फाइल्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो मुझे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें कई सारे लोगों ने पूछा कि सर हम यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जेपैग, और एक्सपोर्ट में सिर्फ ऑप्शन आ रहा है जेपैग का। व्हाट इफ़ हमें प्रिंटर के पास देना है और उसमें हमें वेक्टर फाइल देनी है, लाइक एआई की फाइल देनी है, या आपको पीडीएफ देनी है, तो वो किस तरह से होगा वो भी आज आप लोगों को बता देता हूँ। जेपैग्स का भी बता देता हूँ, पीएनजीज का भी बता देता हूँ। ये सारे तरीके होंगे एक ही चीज़ से, और वो होगा एक्शंस के थ्रू। सही है। सो एक्शंस पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मेरे जो इलस्ट्रेटर का कोर्स था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ जाके देखें ये वाली वीडियो। एंड इन एक्शंस के थ्रू हम बड़े मज़े के और भी काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर लें, और आज हम उसी को एक्शंस को यूज़ करते हुए अपने ये आईडी कार्ड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये आईडी कार्ड डेटाबेस के साथ लिंक किए थे, तो आप प्लीज़ जाएँ, यहाँ ऊपर अभी लिंक आ रहा है, वो देख लें कि किस तरह से ये डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट। बेसिकली डेटाबेस क्या है, एक सीएसवी फाइल है जो कि आप गूगल शीट्स के थ्रू मैंने बनाना बताई थी, मगर आप एमएस एक्सेल के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एक्सेल यूज़ कर लें। यस, कर लें। एक साहब ने मुझसे पूछा था कि एमएस एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं, मैंने एक्सेस कभी भी यूज़ नहीं किया। तो अगर आप एक्सेल है आपके पास, उससे भी आप कर सकते हैं। गूगल शीट्स से, सो गूगल शीट से मैंने इसलिए बताया था कि हर एक के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, गूगल शीट्स के थ्रू एक सीएसवी फाइल बना दें और उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। एनीवेज, अब ये हम लिंक कर चुके हैं और इसको हमें एक्सपोर्ट करना है इंडिविजुअल फाइल्स में। जब आपने ये फाइल अपने पास खोल ली तो सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि एक बार चेक कर लें कोई डेटा में कोई गलती वगैरह कुछ है तो नहीं, क्योंकि प्रूफ रीड करना इज़ द की। ज़रूर प्रूफ रीड कर लें, फिर चाहे आप यहाँ पे करें या अपनी सीएसवी फाइल में करें, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। प्रूफ रीड ज़रूर कर लें ताकि कोई गलती ना हो। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जाना है विंडो में और खोल लेना है एक्शंस। ठीक है। नाउ एक्शंस खोलने के बाद अब आपके पास यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शंस दिए हुए हैं, जब बस इसको इग्नोर कर दें। यहाँ से मैं एक न्यू सेट बना रहा हूँ, और न्यू सेट इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर। सही है। सो वेरिएबल डेटा के नाम से मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें हमें रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप जैसे क्रिएट न्यू एक्शन करेंगे, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। एक्शन का नाम दे दें एक्सपोर्ट जेपीजीज। ठीक है, अगर आप पहले जेपैग करना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पे जाएंगे, और इस दौरान याद रखिएगा जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। सो एक्सपोर्ट एज पे मैं गया, और अपने वही आईडी कार्ड वाले फ़ोल्डर में मैं गया। मैंने यहाँ से न्यू फ़ोल्डर बनाया जेपीजीज। ठीक है, ये चूज़ कर लें एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप बता दें आपको CMY के चाहिए, RGB। एक और ये सवाल आया था कि सर हम प्रिंटिंग में डाल रहे हैं तो RGB आपने क्यों किया था। देखो, प्रिंटिंग CMY के हम यूजुअली जब लेते हैं जब पेनाफ्लेक्स प्रिंट हो रहा हो या ऑफसेट प्रिंटिंग हो रही हो। यूजुअली जो कार्ड्स हैं वो एक डिफरेंट मशीन छोटी सी होती है, उसके थ्रू प्रिंट हो रहे होते हैं, उसमें RGB भी अगर आप दे दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाई मुझे 300 DPI पे चाहिए, एंड ओके। यहाँ पर आ गया आपका एक्सपोर्ट एज। ठीक है, जैसे ये हो जाए इसको आप कर लें स्टॉप। सही, ये छोटा सा एक्शन हमने बनाया ना। जब ये आपका एक्शन बन जाए, आपने स्टॉप कर लिया, अब आप आ जाएं यहाँ फ्लाई आउट बटन पे। सही है, और इस पर आपने यहाँ से नीचे आना है, और ये देख रहे हैं लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है बैच। बैच मीन्स मल्टीपल टाइम्स चलेगा एक्शन, और किस पे चलेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप बैच पे गए, उसने पहले ही खुद सेलेक्ट कर लिया कि जी आपने वेरिएबल डेटा
जो सेट है उसमें से आपने एक्सपोर्ट जेपैग चलाना है, एक्शन किस पर चलाना है, कितनों पर चलाना है, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। सो एक और चीज़, सोर्स आपने लाजमी फ़ोल्डर नहीं लेना, आपने डेटा सेट लेना है। सही है? फ़ोल्डर ये करेगा कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सी फ़ाइल, ये एक अलग चीज़ है। हमें इस वक़्त डेटा सेट पे काम करना है, तो डेटा सेट सेलेक्ट कर लें। दूसरा काम, यहाँ आ जाएँ डेस्टिनेशन। अगर अब आप, ज़ाहिर है मैं इस वक़्त सेव एज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज़ मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे ये लेना है। याद रखिएगा, अगर आप वेक्टर फाइल्स कर रहे हैं, ओवरराइट वेक्टर फाइल्स कर रहे हैं तो आपको ये वाला लेना है, लेकिन अगर आप जेपैग्स कर रहे हैं तो आपको ये वाला करना है। सही, इसको ओवरराइड एक्शन करें क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कमांड ऑलरेडी हमारे एक्शन में दी हुई है। चूज़ करें फ़ोल्डर कि जहां आपने सारी सेव करनी है। सो मेरा ई ड्राइव पर एक आईडी कार्ड्स का फ़ोल्डर है और ये फ़ोल्डर, और इसमें जेपैग्स वाला फ़ोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है, एंड ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ देख लें आपका एक और फाइल प्लस नंबर वो खुद आपको लगा के दे रहा होगा, ठीक है, ओके करें एंड ये देखें आपका ये खुद चलना शुरू हो चुका है। सही, ये सारे चल पड़े। फ़ोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये उसी फ़ोल्डर में मैं आ चुका हूँ, ई ड्राइव पर जो हमारा आईडी कार्ड्स वाला फ़ोल्डर था, इसमें अगर आप जेपैग्स वाला फ़ोल्डर खोलें तो ये सारे जेपैग्स आपके पास एक्सपोर्ट होकर आ चुकी हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पहले खुद से एक्सपोर्ट किया था, ये वही वाली फ़ाइल है। आप चाहें तो उसको डिलीट कर दें, जो हम एक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद से एक्शंस जो बैच हमने चलाया वो ये 7 डेटा आपको खुद इसने एक्सपोर्ट करके दे दिए ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें पीडीएफ या एआई फाइल करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। एक और एक्शन बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपली मैं आ गया क्रिएट न्यू एक्शन और इसका नाम दे दिया एक्सपोर्ट पीडीएफ, ठीक है, रिकॉर्ड। एंड यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट में नहीं जाएंगे। अब सी, एक्सपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ से वेक्टर का। सही है, वेक्टर का सिर्फ ये एक है, विंडोज़ मेटा फाइल। सही है, एक ईएमएफ है, मगर मुझे जो एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, पीडीएफ या एआई नहीं आ रहा। सही है, इसको यहाँ से कैंसिल करें। आप जाएंगे फाइल, सेव एज और सेव अ कॉपी। मैं सजेस्ट करूँगा सेव अ कॉपी कर लें और यहाँ से आप बता दें कि जी हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं गया और ये मैंने 1 के नाम से पहले ही एक सेव करके देखी थी। ज़रा आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता होता हूँ। सेव किया आपने, ठीक है, और यहाँ से सेव कर दिया। ये आपकी एक पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गई। स्टॉप कर दें इसको, दैट्स इट। और फिर से वही तरीका, यहाँ पे जाएं और बैच लें। बैच में आपने एक्सपोर्ट पीडीएफ सेलेक्ट किया हुआ डेटा सेट, लेकिन अब इस बार ये अनचेक करेंगे और इसको चेक लगाएंगे और चूज़ करें यहाँ से फ़ोल्डर। सो ये आईडी कार्ड्स के अंदर मैंने पीडीएफ का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, सेलेक्ट करें एंड ओके करें, दैट्स इट। ये आपका प्ले हो चुका एक्शन और ये सारी पीडीएफ्स एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। और अब अगर आप उस फोल्डर में आके देखें तो ये रहा आपकी सारी पीडीएफ्स। डबल क्लिक करें तो ये आपकी एक्रोबैट में खोल के दे देगा। और याद रखिएगा ये सारी की सारी जो हैं इंडिविजुअल फाइल्स हैं, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है। सही है, तो ये इंडिविजुअल एक्सपोर्ट हम कर रहे होते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा इंडिविजुअली एक्सपोर्ट किया करें, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। इसको अलग से मैंने वीडियो में इसलिए रखा कि पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे देते हैं। ये एक्शंस अगर आप लोगों को सीखना है मज़ीद, तो मैंने जैसे बताया, मैं पहले एक्शंस बता चुका हूँ और 2-3 जगहों पर यूज़ बहुत अच्छा सा हो सकता है इसका। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।